हेलो माय लवली फैमिली, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। योगिनी एकादशी का महात्म्य मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, उसे ज़रूर देखिएगा। योगिनी एकादशी व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा सुनने से पूरा फल मिलता है। योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का बहुत खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश होता है और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। धर्म के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत में कथा जरूर पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार व्रत में कथा पढ़ने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो हम आपके लिए लाए हैं पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में एक अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह भोलेनाथ की रोजाना श्रद्धापूर्वक पूजा करता था। कुबेर की पूजा में हिना नाम का एक माली उसे फूल दिया करता था। एक दिन की बात है, माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में मग्न हो गया, जिसकी वजह से वह राजा को फूल देना भूल गया। दोपहर तक माली का इंतजार करने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को माली के न आने का कारण पता लगाने को कहा। जब राजा के सैनिक ने माली के न आने की वजह बताई, राजा आग बबूला हो गया और उसने माली को बुलाया। माली के आने पर राजा ने कहा, तुमने मेरे पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री का कहा तुमने मुझे पूजनीय भगवान शिव का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा और मृत्यु लोक में जाकर त्रिकोढ़ी हो जाएगा। राजा के ऐसा कहने पर माली स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गया और वह कोढ़ी का जीवन व्यतीत करने लगा। माली की पत्नी हेमा माली भी भिखारिन की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। माली को भी अपनी पत्नी की याद सताने लगी, लेकिन श्राप की वजह से वह काम नहीं कर पाया। एक दिन की बात है, माली घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ गया। ऋषि ने माली की ऐसी दुर्दशा देखकर तब माली ने ऋषि को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद ऋषि मार्कंडेय ने हेम माली को योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। तब उसने ऋषि की आज्ञा से विधि विधान से आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माली श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा और उसका कोढ़ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो इसलिए इस कथा का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। इस कथा को पढ़ने से, योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी पापों से मुक्ति होती है और अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसे ही पौराणिक कथाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जी की जय हो।